नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मसले की अदालत के बाहर यकसोई के लिए सुप्रीम कोर्ट की तजवीज़ आज मुस्तरद कर दी और कहा कि अदालत जो भी फैसला सुनाएगी वो काबिल कबूल होगा। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी ने बोर्ड आमिला के 2 रोज़ा इजलास के बाद ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि अदालत के बाहर मामले की यकसोई हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। बोर्ड आमिला ने करारदाद मंजूर करते हुए बाबरी मस्जिद के मसले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए काबिल कबूल होगा। इस तरह ये वाजे कर दिया गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट की तजवीज़ कबूल करने के लिए तैयार नहीं। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को अयोध्या तनाज़े की अदालत के बाहर यकसोई की तजवीज़ दी थी और कहा था कि मजहब और मजहबी जज्बात से ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल बातचीत के जरिए बेहतर तौर पर हल किए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस JS खैबर ने इस मामले में सालिसी की पेशकश भी की थी। पर्सनल लॉ बोर्ड ने तलाक़ सलासा पर जारी तनाज़े का भी जायजा लिया और कहा कि मुसलमानों को अपने पर्सनल लॉ पर अमलावरी का दस्तूरी हक हासिल है। मौलाना वली रहमानी ने कहा कि बोर्ड ने एक ज़ाब्ता इखलाक जारी करने का फैसला किया है। इसके तहत अगर कोई इस्लामी क़ानून के मुताबिक तलाक ना दें तो इसे समाजी बाइकाट का सामना करना होगा। तलाक़ सलासा का मसला उठाते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि मुस्लिम ख़वातीन के साथ इंसाफ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजी बुराइयां हैं जिनके बारे में शऊर बेदार होना चाहिए और मुतासरीन को इंसाफ रसानी यकीनी बनाई जानी चाहिए। बीजेपी की कौमी आमिला के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने एतमाद ज़ाहिर किया कि इस सिलसिले में मुस्लिम बरादरी में कोई तज़ाद पैदा नहीं होगा। उन्होंने समाजी इंसाफ का तस्करा करते हुए कहा कि मुस्लिम बहनों के साथ इंसाफ ज़रूरी है। बीजेपी की मजलिस आमिला में एक करारदाद मंजूर की गई जिसमें अपोजिशन पार्टियों पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो इंतखाबात में दीगर पसमानदा तबक़ात का इस्तेसाल कर रही है। हालांकि अपोजिशन पार्टियां बशमूल कांग्रेस ने इस तारीखी बिल की मंजूरी रोक रखी है जिसके जरिए OBC कमीशन ने दीगर पसमानदा तबक़ात को दस्तूरी हुकूक अता किए हैं। गुजरात के जिला अमरेली में पेपावा और शाहरा पर अचानक शेरों का झुंड दिखाई दिया जिसकी वजह से ट्रैफिक कुछ देर के लिए जाम हो गई। लोग खौफ व तजस्सुस के आलम में इस मंजर की वीडियोग्राफी कर रहे थे और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। तकरीबन 12 अदद शेर शाहरा पर खड़े दिखाई दिए और रास्ता चलने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया था। तहरीक तेलंगाना से मुसलमानों की वाबस्तगी और रोजनामा सियासत की जानिब से चलाई गई 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की तहरीक के समरावर नतायज बरामद हुए और रियासती असम्बली व कानून साज कौंसिल ने मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के बिल को मंजूरी दे दी। तेलंगाना कानून साज असम्बली ने मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के तारीख साज बिल को बगैर किसी तरमीम के मंजूरी दे दी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात बिल पेश किया जिस पर मुबाहस के बाद कानून साज असम्बली ने इस बिल को मंजूरी दे दी। मुबाहस के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सिवा किसी और जमात ने मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मुखालिफत नहीं की बल्कि रियासती हुकूमत की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों और कानूनी रसाकशी से निमटने के लिए हिकमत अमली तैयार करने की तजावीज़ पेश करते हुए हुकूमत को मशवरा दिया कि माहिरीन कानून की टीम तश्कील देते हुए इस बिल को दरपेश कानूनी चैलेंज से बचने के लिए इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के बिल की हिमायत करने वाली तमाम सियासी जमातों के कायदीन से ज़्यादा तशक्कुर करते हुए कहा कि हुकूमत ने मुसलमानों और क़बायली तबक़ात के मुआशी व तालीमी मौक़िफ़ का बारीक बीनी से जायज़ा लेने के बाद ही तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे का फ़ैसला किया है। वज़ीर आला ने बताया कि वो तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे का फैसला और असम्बली में पास किए गए बिल के साथ मरकज़ से रुजू होंगे लेकिन वो तहफ़्फ़ुज़ात की हद में इजाफे की भीख मांगने नहीं जाएंगे बल्कि तहफ़्फ़ुज़ात की हद में इजाफे के लिए मरकज़ से उलझने के लिए भी तैयार हैं। वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत ने तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के बाद ही इस बात का फैसला किया है कि BC ज़ुमरे में 8% का इजाफा किया जाए और ST तहफ़्फ़ुज़ात में 1% का इजाफा किया जाए। इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासी जमातें हर तरह के हरबे इख्तियार करती है लेकिन वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तमाम तर मुखालिफतों और खौफज़दा करने की कोशिशों को नज़रअंदाज करते हुए अपने इंतखाबी वादे की तकमील के जरिए मुसलमानों की तरक्की की राह हमवार की है। नायब वज़ीर आला जनाब मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना में मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी को मंजूरी दिए जाने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को मुसलमानों का मसीहा करार देते हुए कहा कि KCR ने मुल्क के मौजूदा हालात में मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के बिल को मंजूर करवाते हुए फ़िरक़ा परस्त क़ुव्वतों को यह पैगाम दिया है कि हिंदुस्तान की रियासत तेलंगाना में मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने वाली और इनकी ढाल बनने वाली कोई तो सियासी जमात है जो इक़्तिदार में रहते हुए अपने इक़्तिदार की परवाह किए बगैर इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के वादे को पूरा किए जाने पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने जिन हालात में यह फैसला किया है इससे वज़ीर आला की दूरअंदेशी और मुस्लिम हमदर्दी साबित होती है। महमूद अली ने बताया कि मुल्क भर में किसी चीफ मिनिस्टर में इतनी ताकत नहीं है कि वो बरसर इख्तिदार भारतीय जनता पार्टी की मुखालिफत मोलकर मुसलमानों की तरक्की के लिए फलाही इक़दामात करें।
लेकिन वज़ीर आला तेलंगाना ने मुसलमानों की तरक्की के लिए तहफ़्फ़ुज़ात अहम करार दिया था और आज इस अहम मसले पर मुसलमानों को तोहफा दिया है। जमहूरी तर्ज हुक्मरानी में तमाम तबक़ात की तरक्की हुकूमत की जिम्मेदारी हुआ करती है, लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में किसी भी हुकूमत ने मसावत की ऐसी मिसाल पेश नहीं की जिस तरह चंद्रशेखर राव ने अपने दौर इख्तिदार में अंदरून 3 बरस पेश की है। नौ तश्कील शुदा रियासत तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुसलमाना तेलंगाना को हासिल तहफ़्फ़ुज़ात में 8% का इजाफा करते हुए इन्हें 12% करने के लिए दोनों ऐवानों में बिल मंजूर करवाते हुए इब्तदाई मरहले की कामयाबी हासिल कर ली है और तौक़्क़े है कि मुस्तक़बिल में इनकी ये जुर्रत इन्हें कामयाबी की नई मंजिलों पर पहुँचाएगी। जनाब ज़ाहिद अली खान, एडिटर रोज़नामा सियासत, ने 12% तहफ़्फ़ुज़ात के बिल की मंजूरी पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। एडिटर सियासत ने रियासती काबीना और मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की तायद करने वाली सियासी जमातों के कायदीन को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना के मुसलमान 60 वर्षों के दौरान हवेलियों से निकलकर सड़क पर आ गए थे, क्योंकि इनके साथ हर मामले में नाइंसाफ़ी होती रही और सरकारी सरपरस्ती होने वाली इन नाइंसाफ़ियों के नतीजे में कौम मुस्लिम को न सिर्फ मुलाजमतों से महरूम होना पड़ा, बल्कि जब वो इक़्तिदार से महरूम हुए तो इन्हें हर तरफ से मुजालिम का सामना, इनकी मुलाजमतें ख़त्म हुई, ज़बान ख़त्म करने की कोशिश की गई, तहजीब व तमद्दुन पर हमला किया गया और बागों के मालिकीन को ठेला बंडी पर मेवा फरोश बना दिया गया। जनाब ज़ाहिद अली खान ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के ज़रिए इनके बेहतर मुस्तक़बिल और गुजरे हुए दौर की वापसी की बुनियाद डाली है। अगर मिल्लत इस्लामिया मुनज़्ज़म तरीके से इन मौक़े का फ़ायदा हासिल करती है तो वो बहुत जल्द अपने इस्लाफ की खोई हुई अज़मत रफ्ता की बहाली की ज़ामिन साबित हो सकती है। उन्होंने KCR के इक़दाम को काबिल सताइश करार देते हुए कहा कि बहैसियत मुदीर वो हुकूमत के हर अच्छे काम की सताइश करेंगे जो अवाम के मफाद में होगा, और जो काम हुकूमत अवामी मफादात के खिलाफ करेगी इन कामों को अवाम की अदालत में पेश करना भी इनकी जिम्मेदारी है। अखबार सियासत हमेशा मुसलमानों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए कोशा हैं। एडिटर सियासत ने बताया कि तौक़्क़े के मुताबिक वज़ीर आला तेलंगाना ने रियासत के अवाम की तरक्की के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं और एक नई रियासत के पहले चीफ मिनिस्टर की हैसियत से चंद्रशेखर राव ने जो इनकलाबी कदम उठाए हैं इनमें ये इक़दाम सबसे अहम है। शहर के इलाके चिक्कड़पल्ली में मुस्लिम नौजवानों को रोककर जय श्री राम का नारा लगाने के लिए दबाव डाला गया। इनकार करने पर अशरार ने इन मुस्लिम नौजवानों को जद्दोकोब किया, जिसमें 5 अफराद जख्मी हो गए। इस वाक़े के बाद सूर्यानगर चिक्कड़पल्ली इलाके में कशीदगी पैदा हो गई। तफसीलात के मुताबिक मेथरवाड़ी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले चंद शरपसंद अनासिर जो नशे में धुत थे अक़लियती तबक़े के चंद अरकान पर हमला किया, जबकि ये मुस्लिम नौजवान मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। शरपसंद ने मोटरसाइकिल रोककर इन्हें जय श्री राम का नारा लगाने पर जोर दिया। इन नौजवानों ने इनकार किया तो तशद्दुद पर उतरकर मारपीट की, जिसमें मोहम्मद फैज़ान, सैयद सोहेल, सैयद बशीर, आमिर और फिरदौस जख्मी हुए। इन्हें गांधी हॉस्पिटल में शरीक किया गया। इस वाक़े के दौरान शरपसंदों ने संगवारी की और कई कारों और ऑटोज़ को नुकसान पहुंचाया। शरपसंदों ने जो लाठियों और लोहे की सलाखों से लेस थे इलाके में तोड़फोड़ करते हुए राहगीरों को निशाना बनाया, जिससे कशीदगी में इजाफा हुआ और सनसनी फैल गई। चिक्कड़पल्ली पुलिस ने फौरी केस दर्ज करते हुए इस इलाके में फोर्स तैनात की है। रियासत में मुसलमानों की पसमानदगी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। खास तौर पर हमारे नौजवान रोजगार तालीम से महरूम हो रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के वादे पर अमलावरी करते हुए आज 12% तहफ़्फ़ुज़ात बिल पेश किया। मुसलमानों के लिए यह हैरत अंगेज़ और अफसोसनाक बात रही कि मुसलमानों की हमदर्दी का दावा करने वाले रुकन असेंबली व फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी एक ऐसे वक्त ऐवान से गायब रहे जबकि रियासती हुकूमत ने मुसलमानों के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए खुसूसी इजलास तलब किया था। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात बिल मुस्लिम तबके के लिए रेड़ की हड्डी के मुमासिल होता है। ऐसे वक्त मुअज़्ज़िज़ रुकन बैरूनी ममालिक में सैर व तफरी में मशगूल हैं। शहर और ख़ासकर ख़दीम शहर में गर्मी की शिद्दत से पानी के अलावा कई अहम मसाइल हैं। इसको नज़रअंदाज करते हुए बैरूनी दौरा करना और मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को पसोपश्त डालते हुए सैर व तफरी को अहमियत देना कौन सी क़यादत है। ख़दीम शहर आज रियासत में बिल्कुल पसमानदा इलाका बनकर रह गया है। तहफ़्फ़ुज़ात के ज़रिए मुसलमानों की माशी तालीम हालात मुस्तहकम हो सकती है। रियासत की बीजेपी इसकी मुखालिफत कर रही है तो दूसरी तरफ ख़दीम शहर के मुसलमानों के रहनुमा का दावा करने वाले मुअज़्ज़िज़ रुकन का ऐवान से गायब होना इस बात की तर्जुमानी करता है कि मुअज़्ज़िज़ रुकन की मुसलमानों के साथ आर्जी हमदर्दियाँ सिर्फ वोट बैंक की खातिर है।